गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज की असीम कृपा से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। इस सत्संग श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंतर्गत सुखमनी साहब के पदों के माध्यम से किए जा रहे हैं। आज जो हम पद ले रहे हैं श्लोक पहला और पद नंबर 6। पहले हम इसका उच्चारण करेंगे और उसके बाद इसके भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। गौरी सुखमणि महिला 5वां श्लोक। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आदि गुरुये नमः। जुगादि गुरुये नमः। सतगुरुये नमः। श्री गुरुदेव नमः। सबको सिमरहि से पर उपकारी। प्रभु को सिमरहि तिन सद बलिहारी। प्रभु को सिमरहि के मुख सुहावे। प्रभु को सिमरहि तिन सुख बिहावे। प्रभु को सिमरहि तिन आत्म जीता। प्रभु को सिमरहि तिन निर्मल रीता। प्रभु को सिमरहि तिन आनंद घनेरे। प्रभु को सिमरहि बसहि हरि नीरे। संत कृपा से अनदिन जाग। नानक सिमरन पूरे भाग। प्यारे भाई और बहनों, जब भी हम महापुरुषों के वचनों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं तो हमें एक बड़े आत्मिक आनंद का आभास होता है। क्योंकि जो महापुरुषों के कलाम होते हैं उनमें महापुरुषों की जो प्रभु सत्ता का असर होता है वो होता है। और इसीलिए कहते हैं कि जो हमारे मूल धर्म ग्रंथ हैं उनके जो लफ्जों के उच्चारण में चार्जिंग होती है, क्योंकि उनमें उन महापुरुषों की तवज्जो होती है। तो इसलिए मुबारक है ये धर्म ग्रंथ जो कि उन महापुरुषों के द्वारा रचे हैं जो प्रभु से एक मेघ थे, जिनके अंदर प्रभु का प्यार छलकता रहता था। अब इन लफ्जों को जब हम समझने का प्रयास करते हैं तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन बड़े भागों से मिलता है और मनुष्य जीवन में सिर्फ वो पदार्थ हैं जिनके द्वारा हम अपनी आत्मा की जागृति प्राप्त कर सकते हैं और आत्मा से परमात्मा को मिलाने का काम हो सकता है। इसके लिए एक जिंदा सदगुरु, एक वक्त का महात्मा, एक खुदा रसीदा बंदा, एक प्रभु का प्यारा जिसमें प्रभु बैठ के काम कर रहा है,
उसका मिलना जो है हमारे मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा अवसर है। तो जब किसी भाग्यवान इंसान के जीवन में एक समर्थ सदगुरु का पदार्पण होता है, तो महापुरुष जो है वो हमें ये नहीं कहते कि उनकी पूजा करो। तो महापुरुष हमें समझाते हैं कि भाई देखो, इस संसार में हम रह रहे हैं, कर्मों के विधान से हमें ये जीवन मिला, बहुत सारे काम हमें करने होते हैं जिंदा रहने के लिए, प्रारब्ध कर्मों को भी काटना होता है। तो दुनिया का सिमरन हर इंसान को करना पड़ता है, लेकिन जो खाली दुनिया के सिमरन में ही रह जाते हैं वो फिर अपने उस मूल उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए सारे महापुरुषों ने कहा है कि कम से कम दिन का 10वां हिस्सा जो है 2.5 घंटे तो कम से कम हमें प्रभु का सिमरन करना चाहिए। वैसे तो प्रभु का सिमरन हमें हर सांस के साथ करना चाहिए। जैसे मेरे गुरुदेव का एक शेर है कि नफस नफस मुझे लागी में शुक्र का सिजदा, तो मेरे दोस्त का ऐसा है जिंदगी में। लेकिन चलो हम हर समय नहीं कर सकते, तो महापुरुषों ने कहा कि समय का 10वां हिस्सा 2.5 घंटे हमें प्रभु का सिमरन करना चाहिए। अब प्रभु का सिमरन जब एक समर्थ सदगुरु के द्वारा हमें दीक्षा मिलती है तो मंत्र के रूप में मिलता है, जिसे हम वर्णात्मक शब्द कहते हैं। जब हम किसी समर्थ सदगुरु के द्वारा दिए गए नाम का स्मरण करते हैं, सिमरन करते हैं, जाप करते हैं, तो हमारी आत्मा जो है वो हमारे शरीर में नीचे के चक्रों से उठकर ऊपर के चक्रों की तरफ आती है। और ऊपर के चक्रों पे मूल चक्र, इंद्र चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र को क्रॉस करके जब हमारी आत्मा आज्ञा चक्र पर आती है तो वहां पर आके हमें पता लगता है कि मैं आत्मा हूँ और मेरा निज रूप जो है वो शब्द रूप है और प्रकाश रूप है। ये आभास आता है। तो ये लफ्ज समझने के लिए कि प्रभु को सिमरहि से पर उपकारी, तो पर उपकारी का मतलब होता है दूसरों पर उपकार करना, दूसरों का भला करना। अब हम दुनिया में जिनको दूसरे कहते हैं तो अक्सर क्या देखा जाता है, अगर हमने भला करना होता है सबसे पहले तो अपना भला करते हैं, फिर अपने बाल बच्चों का भला करते हैं, फिर और ज्यादा हो जाए तो अपने खानदान का भला करते हैं, परिवार खानदान का। तो शुरू में मेरे अलावा पर है, बाद में मेरे परिवार के अलावा पर है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई जब तक हम लोगों को अपने से अलग समझते हैं तब तक हम लोगों पर एहसान करते हैं। अगर देते भी हैं किसी को तो कह रहे हैं हमने एहसान किया। लेकिन जब हम प्रभु की दुनिया में जाते हैं, सत्संगों की दुनिया में जाते हैं, आत्मज्ञान की दुनिया में जाते हैं, तब हमें ये पता लगता है कि वो परमात्मा सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, हर मनुष्य के अंदर है, हर जीव के अंदर है। और हम सब सृष्टि में 84 लाख योनियां आपस में भाई भाई हैं, एक रूप है, एक रूपता है। तो फिर हमारी जो भावना होती है, जैसे हम अपने घर में अपने बाल बच्चों के साथ उपकार करते हैं, अपने ब्लड रिलेशन के साथ उपकार करते हैं, तो ये बात जब ये बात हमारे ऊपर खुल जाती है कि समस्त ब्रह्मांड उस प्रभु की एक चेतन सत्ता से काम कर रहा है, सब जगह प्रभु की वो चेतन सत्ता ही विराजमान है, तब हमें सचमुच में दूसरों से प्रेम होता है और हम दूसरों पर उपकार करने की भावना रखते हैं। तो मतलब क्या निकला कि असल में परोपकारी वही बन सकता है
जो सब में उस प्रभु की चेतन सत्ता को देखता है, जो समस्त जीवों में एक रूपता देखता है, वही इंसान सच्चा परोपकारी बन सकता है। क्योंकि परोपकारी बनने का मतलब है कि हमें निष्काम कर्म योग को अपनाना, और निष्काम कर्म योग जो है, जब हमारा विवेक जागृत होता है तभी हम निष्काम कर्म योग की तरफ जा सकते हैं। नहीं तो हर इंसान जो भी कर्म करता है उसके फल की इच्छा रखता है, और वो जो है वो सकाम कर्म बन जाते हैं। तो यहाँ पर श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई प्रभु का सिमरन जब हम करते हैं, जब गुरु के द्वारा दिए गए नाम का सिमरन करते हैं, तो हमारे अंदर परोपकार की भावना पनपती है और हम निष्काम कर्म योग की तरफ अग्रसर होते हैं। अब जो लोग निष्काम कर्म योग की तरफ अग्रसर होते हैं तो कह रहे हैं प्रभु को सिमरहीं तिरसद बलिहारी। अब ऐसे लोग जो परमात्मा का सिमरन करते हैं, दूसरों पर परोपकार करते हैं, तो धीरे धीरे करके वो सबके चहेते बन जाते हैं, सबके पूजनीय बन जाते हैं। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसी पवित्र आत्माओं पर जिनके जीवन का उद्देश्य परोपकार होता है, उन पर हम बलिहारी जाते हैं, उन पर हम न्योछावर होते हैं, उनका हम सम्मान करते हैं, उनका हम आदर करते हैं, उनका दुनिया भी आदर करती है। कि हमारे जीवन में एक शिक्षा हमारे लिए है कि अपने लिए तो हर इंसान बहुत कुछ करता है, लेकिन जब हम दूसरों के लिए निष्काम भाव से कोई परोपकार करते हैं, कोई सेवा करते हैं, तो उसका हमारे जीवन पर भी बहुत गहरा असर पड़ता है और लोग भी हमें इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, हमारे प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं। प्रभु को सिमरहीं से मुख सुहावे। अब यहाँ पर मुख सुहावे का मतलब बहुत गहरा है। हर इंसान है, जैसे हम लोग हैं, हम अपने मुंह को जैसे शीशे में देखते हैं कि हमारे चेहरे पर कोई दाग तो नहीं है, हमारे चेहरे पर कुछ ऐसा गंदगी तो नहीं लगी हुई जिससे मेरा चेहरा बुरा लग रहा हो। तो जैसे इंसान होता है वो अपने चेहरे को साफ सुथरा रखना चाहता है जिससे कि वो सुंदर लगे। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जब हमारे जीवन में हमारे चेहरे पे लगे हुए दाग धुल जाते हैं, अब कौन से दाग हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, चुगली, ईर्ष्या, धड़ेबाजी। हम संसार में जो कुछ भी करते हैं उसका असर हमारे चेहरे पर आता है। महात्माओं के सत्संगों को सुनो तो सब यही कहते हैं कि जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे भाव हमारे चेहरे पे होते हैं। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जब कोई इंसान प्रभु का नाम जपता है, उसके जीवन में परोपकार प्रधान हो जाता है, जब वो निष्काम सेवा में आ जाता है, तो उसके अपने जीवन की जो कमियां हैं, उसके अपने जीवन के जो उसकी त्रुटियां हैं, उसके पाप हैं, उस पे जो गंदगी के चिन्ह लगे हुए हैं, वो धुल जाते हैं और मुंह साफ सुथरा हो जाता है। तो प्रभु का सिमरन हमारे किरदार को संवारता है, हमारे अंतःकरण को साफ करता है, हमारी भावनाओं की गंदगी को साफ करता है और हमारा मुंह उजला हो जाता है, हमारा सम्मान होता है, हम बुराइयों से परे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु के सिमरन से हमारी आत्मा जागृत होती है। जब आत्मा जागृत होती है तो वो मन पर अंकुश लगाती है। जब मन काबू में आता है तो मन इंद्रियों की तरफ नहीं जाता, इंद्रियां काबू आती हैं तो भोग विलासों की तरफ नहीं जाती हैं, और हमारा जीवन जो है वो
एक शांत अवस्था में आ जाता है। तो कह रहे हैं कि हमारा जो है मुंह सुनावे का मतलब कि हमारे चेहरे की रंगत बढ़ जाती है, हमारा समाज में मान सम्मान बढ़ जाता है। प्रभु को सिमरहि तिन सुख बिहावे। अब जब हमारे अंदर कोई वासनाएं नहीं होंगी, काम क्रोध लोभ अहंकार का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं होगा, तो उसके बाद क्या होगा कि हमारा जीवन सुखी होना शुरू हो जाएगा। अब सुखी हम कब होंगे? जब हमारे मन में कोई ईर्ष्या नहीं होगी, कोई द्वेष नहीं होगा, कोई कपट नहीं होगा, दूसरे के प्रति हमारी नफरत नहीं होगी, तो हमारा जीवन अपने आप सुखी हो जाएगा। क्योंकि सुख जो है वो हमारे अंदर से प्रकट होता है। इंसान बाहरी तौर से उसके पास चाहे कितनी भी दौलत है, जब तक उसका आंतरिक मन शांत नहीं है तब तक उसके जीवन में हलचल बनी रहती है। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा किरदार संवरता है, हमारा मन शांत होता है, हमारे जीवन में सुख की अनुभूति होती है, क्योंकि हमारा मन शांत है। तो शांत मन में जो है वो हम असली सुख को, और जिसे हम आत्मिक सुख कहते हैं, तो उस आत्मिक सुख की अनुभूति हमें तब होती है जब हमारा मन शांत होता है। तो कह रहे हैं जिन लोगों का मन शांत हो जाता है फिर उनके जीवन में उठा पटक जो है वो काफी कम हो जाती है और उनको बड़े अपने जीवन में आनंद महसूस होता है। तो कह रहे हैं कि जब हमारा जीवन शांत हो जाता है और हमारा जीवन सुखी होना शुरू हो जाता है, तो उसके बाद क्या है? प्रभु को सिमरहि तिन आत्म जीता। अब ये बात बड़ी गहरी समझने वाली। आत्म जीता का मतलब होता है कि जब हमारी आत्मा मन इंद्रियों से अलग हो जाती है, क्योंकि तीन लोकों में हमारी आत्मा मन के साथ जुड़ी होती है और हमारी आत्मा के तीन शरीर हैं, हमारे मन के तीन शरीर हैं, पिंडी शरीर, अंडी शरीर, ब्रह्मंडी शरीर। पिंडी मन, अंडी मन, ब्रह्मंडी मन। तो यहाँ पर श्री अर्जुन देव महाराज कह रहे हैं कि प्रभु का सिमरन जब हमारे जीवन में लगातार सिमरन होता है तो हमारी आत्मा जो है मन इंद्रियों से ऊपर आकर के और प्रभम के देश में जाने लायक हो जाती है। वहां पर जाकर के महात्माओं ने क्या कहा? अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं प्रभु का रूप हूँ, ब्रह्म का अंश हूँ, मैं परमात्मा का ही रूप हूँ। तो कह रहे हैं कि भाई अगर हम त्रिगुणातीत होना चाहते हैं, अगर हम काल के जाल से अलग होना चाहते हैं, तो प्रभु का सिमरन जो है, जो एक समर्थ गुरु के द्वारा हमें दिया जाता है, वो हमें ब्रह्म की चोटी से परे ले जाता है, वो हमें मन के चंगुल से छुड़ा देता है। प्रभु को सिमरहि तिन निर्मल रीता। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली। एक तो होता है कि हम लोग अपने जीवन में एक अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करते हैं, हम लोग अपने जीवन में विवेक के द्वारा दूसरों से अच्छा व्यवहार करते हैं, अपने काम क्रोध लोभ अहंकार पर अंकुश लगाने की कोशिश करते हैं। हम जबरदस्ती अपने आप को एक अच्छी अवस्था में लोगों के सामने दिखाते हैं, लेकिन बहुत कम भाई बहन है कि जिनकी जिंदगी में वो अच्छाइयाँ स्थापित हो जाती। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, और ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जब हम कोशिश करते हैं, लगातार नाम जपते हैं, तो धीरे धीरे करके हमारे जीवन का जो स्टाइल है, जो हमारी रहनी है, वो निर्मल हो जाती है। मतलब मल से रहित, विकारों से रहित। तब हमारे जीवन में काम क्रोध लोभ अहंकार निंदा चुगली धड़ेबाजी ईर्षा ये अपने आप बहुत कम हो जाती है और हम सरल स्वभाव के हो जाते हैं। हम सबसे प्रेम करते हैं,
हम में नम्रता आ जाती है। तो कह रहे हैं कि मन की नम्रता, हमारे व्यवहार की नम्रता बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस इंसान के जीवन में व्यवहार की नम्रता आ गई, फिर हर इंसान उसको प्यार करता है। वही इंसान है जो प्रभु के प्यार को धारण करने के लायक हो जाता है। अब कह रहे हैं प्रभु को सिम रहे तीन आनंद घनेरे। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है कि जब हम प्रभु का सिमरन करते हैं, ये बात अंडरस्टूड है कि हमारे जीवन में एक समर सदगुरु होना चाहिए। समर सदगुरु के द्वारा दिए गए नाम का सिमरन ही प्रभु का सिमरन है। और जब हम प्रभु का सिमरन करते हैं तो प्रभु का रूप क्या है? सारे धर्मशास्त्र कहते हैं प्रभु ज्योति स्वरूप है, प्रभु सत्य स्वरूप है। तो हम लोग जब प्रभु का सिमरन करते हैं, हमारी आत्मा सिमट करके जब आज्ञा चक्र पर आती है, तो आज्ञा चक्र पर हमें प्रभु की ज्योति और प्रभु के शब्द का कांटेक्ट मिलता है। तो जब प्रभु के शब्द और प्रभु की ज्योति का कांटेक्ट मिलता है, और वहां पर आकर के जब हम अपने गुरु के उस शब्द रूप से जुड़ जाते हैं, तो वहां पर हमारा अनाहत शब्द प्रकट होता है। तो यहाँ पर जो लफ्ज है कि प्रभु को सिमरें किन आनंद घनेरे। आनंद घनेरे का मतलब ये होगा कि हर समय का आनंद, 24 घंटे चलते फिरते उठते बैठते हमारा कांटेक्ट उस अनाहत शब्द से हो जाता है। और फिर उस शब्द की धुनी में जब हमारी आत्मा और मन दोनों रम जाते हैं, तो उसके बाद हमारे जीवन में हर घड़ी हर पल का आनंद ही आनंद हो जाता है। फिर हम कभी भी डिस्टर्ब नहीं होते। और ऐसे ही लोग हैं जो स्ट्रेस और स्ट्रेन से परे जा पाते हैं। और इसीलिए आजकल डॉक्टर भी कहते हैं कि जिसके दिमाग में बहुत परेशानियां हैं, उसे मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करने से हमारे स्ट्रेस और स्ट्रेन दूर हो जाते हैं, हमारे मन की चंचलता दूर हो जाती है। तो यहाँ पर श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जब कोई अपने गुरु के दिए हुए नाम का जाप करता है, तो प्रभु का शब्द रूप और प्रकाश रूप प्रकट हो जाता है। और जब प्रभु का शब्द रूप और प्रकाश रूप अनाहत शब्द के रूप में प्रकट हो जाता है, तब वो हर घड़ी हर पल हमारे अंदर बजता रहता है। और जब वो बजता रहता है, तो हमारी चेतन सत्ता, हमारा ध्यान हर समय शब्द से जुड़ा होता है, और हमारा मन भी जो है वो उस शब्द में आनंदित होता है। तो कह रहे हैं कि हर समय का जो आनंद है, आनंद घनेरे का मतलब हर समय उस अनाहत शब्द के कांटेक्ट से जुड़े रहने का अवसर में मिलता है। तो जब हमारे जीवन में ऐसे शब्द की हमें पकड़ मिल जाती है, तो प्रभु को सिमरहि बसहि हरि नेरि। अब वो शब्द जब हमारे अंदर गूंजता है, तो हमें ये एहसास होता है कि परमात्मा हर घड़ी हर पल हमारे साथ है। हमें अपनी आत्मा की चेतनता का आभास हर घड़ी हर पल होता है। हम हर घड़ी हर पल इस बात को याद रखते हैं कि हम आत्मा है, परमात्मा का अंश है, परमात्मा ही है। हम न मन है, न इंद्रियां हैं, न शरीर है, हम एक निरोध चेतन आत्मा है। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि ये एहसास हमारी जिंदगी में हर समय होता है, और उसी को हम कहते हैं कि प्रभु को हम हर घड़ी हर पल हाजिर नाजिर देखते हैं। और इसी बात को गीता में भगवान कृष्ण ने बड़ी सुंदर तरीके से कहा कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझको हर एक में देखता है, हर एक को मुझ में देखता है, मैं उससे कभी अलग नहीं होता, वो मुझसे कभी अलग नहीं। तो मतलब क्या हुआ कि हम हर समय बजने वाले उस अनाहत शब्द की पकड़ में आते हैं, और वही प्रभु का रूप है। और उसके बाद कह रहे हैं कि संत कृपा ते आनंद जाग नानक सिमरन पूरे भाग। अब ये बात लास्ट में कह रहे हैं कि संसार में बिना समर्थ सदगुरु के
आध्यात्मिक उपलब्धियां बहुत मुश्किल है। इस बात को हमें याद रखना होगा कि सत्संगत साध पाई बड़भागी, मन चल तो भयो अरूढ़ा, अनहद धुन बाजहि नित बाजे, हरि अमृत धार रस लीला। जब तक एक समर्थ सद्गुरु की कृपा हमारे जीवन में नहीं होगी, तब तक हमारा सिमरन करना जो है वो भी बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि सिमरन तब होता है जब मन ठहर जाता है, और मन किसी इंसान के अपने बस में नहीं है। नफ्स हरगिज न कुशल जिल जिल्लती। जब तक हमारे जीवन में एक समर्थ सद्गुरु नहीं होता है, हमारा मन कभी बस में नहीं आ सकता। तो कह रहे हैं कि संत कृपा के अनदिन जाग। अनदिन जाग का मतलब कि हमारी आत्मा हर समय जागृत अवस्था में आ जाती है। क्योंकि जब हर समय हम शब्द के साथ जुड़े होते हैं, तो हमारी आत्मा उस शब्द के साथ जुड़ने के कारण से हम हर समय जागृत अवस्था में आ जाते हैं। हमारा विवेक जागृत हो जाता है। तब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का हमारे ऊपर नाम मात्र के लिए असर रह जाता है। नानक सिमरन पूरे भाग। अब कह रहे हैं कि उस परम पिता परमेश्वर का रूप, उस अकाल पुरुष का रूप, एक जिंदा सद्गुरु के रूप में जब पृथ्वी पर आता है, जीवों को नामदान देता है। जब नामदान देता है, हमारे संचित कर्मों के बोझ को अपने ऊपर ले लेता है, हमें शब्द और प्रकाश से जोड़ देता है, काल के आंख से हमारा लेखा फाड़ देता है। हम मनुष्य जन्म से नीचे नहीं जाएंगे। अपना नूरी स्वरूप, शब्द स्वरूप हमारे आज्ञा चक्र पर स्थापित कर देता है, और हर घड़ी हर पल हमारी रखवाली करता है। तो श्री अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई वो परम पिता परमेश्वर जो सद्गुरु के रूप में आता है, नानक सिमरन पूरे भाग, उसके द्वारा दिए गए मंत्र का जब हम सिमरन करते हैं, तब हमारे पूरे भाग का मतलब होता है कि हमारी आत्मा सद्गुरु के साथ मिल करके, त्रिगुणातीत होकर के, प्रभु के देश को दान करके, फिर सचखंड में अपने पिता की गोद में जा करके वापस निज घर में विश्राम करती है। तो एक प्रोसेस है कि कैसे हमारी आत्मा इस संसार में, इस पिंड के देश से वापस सचखंड जा सकती है, एक समर्थ सद्गुरु की कृपा से, उसके रहम करम से। तो इस तरह से जो है यह हमारा पहले श्लोक का छठा पद यहाँ पर समाप्त होता है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। बाकी का कल होगा। जय महाराज।